नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 7:12 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र है, आयुष्मान योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और विशेष रूप से भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित अवश्य करिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी घटना के घटित होने से पहले उसका अंदाजा आपको हो गया, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके पास ये क्षमता है कि घटने वाली घटना का आभास उसको पहले हो जाता है? क्या आपने कभी गौर किया कि किसी व्यक्ति से मुलाकात करते ही आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, भले ये बहुत मीठा बात कर रहा है लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सही नहीं है। छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस, कुछ ऐसे लग्न और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका जो ये सिक्स सेंस है, यानी उनकी आंतरिक समझ बेहद अद्भुत, बेहद तेज होती है। ये लोग आसानी से किसी भी परिस्थिति को भांप लेते हैं, पहले ही भांप लेते हैं। दिव्य महाप्रयोग बेहद आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 23 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल, बुध और सूर्य 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति से भी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और शुक्र चंद्र की युति से भी। हालांकि इस युति पर राहु की दृष्टि है और राहु के ही नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो मंगलवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे
दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 नवंबर दिन रविवार, वरवरण कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, मुकदमा कार्य यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, पूर्व दिशा की यात्रा आपको करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और क्या आप जानते हैं या फिर आप जानने को तैयार हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे? एक वीर योद्धा, एक धर्मपारायण राजा, एक तपस्वी साधु, या फिर कोई शक्तिशाली रानी, या फिर कुछ और? क्या आपको कभी लगता है ऐसा कि आपकी किसी के साथ मुलाकात हुई और ऐसा लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूं, भले आप पहले से उससे न मिले हों, पर ऐसा प्रतीत होता है इससे मैं मिल चुका हूं। कई बार आपको किसी चीज से डर लगती है, कई बार आपके अंदर आकस्मिक ऐसी प्रतिभा लोगों को दिखाई पड़ती है। ये सब जीवन के ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका कोई तार्किक कारण समझ में नहीं आता, परंतु इन गहरे रहस्यों की जो चाबी है वो आपकी अपनी जन्म कुंडली में छुपी हुई है। आपके जन्म के समय वो ग्रह नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति जो आपके पूर्व जन्म की बातें भी इसी चक्र में छुपा देती हैं। बस जानने की आवश्यकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने पूर्व जन्म से संबंधित ये बातें, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह आपके लिए बेहद आनंददायी होने वाला है। ज्ञानवर्धक तो है ही ये। अब आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं जो मूलतः आनंददायी है पर ज्ञानवर्धक भी है। प्रिय दर्शकों, कौन सी हैं वो खास राशियां, वो लग्न जिनकी छठी इंद्रिय सबसे तेज होती है? आपने आइडिया लगा लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन होने वाला है। सीधी सी बात है, वह है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। अद्भुत अंतर्ज्ञान इस लग्न और राशि के पास है। इस राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से ही गहरे, रहस्यमयी और सहज ज्ञान रखने वाले होते हैं। इनका अंतर्ज्ञान इतना तीव्र होता है कि ये पहले से जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत है या सही, या कुछ गलत होने वाला है या सही। ये दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के इरादे जो हैं उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इनका जो फेवरेट डायलॉग होता है वो यही होता है, मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा। अगर आपके घर में है तो ये यही कहेंगे लोग, मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही होने वाला है। दूसरे नंबर पर फिर मीन लग्न और राशि है। इनको आभास होता है, कई बार सपनों के माध्यम से, कई बार ऐसे भी। मीन लग्न और राशि के जातक हैं, ये भी जो है आध्यात्मिक होते हैं और इनको भी घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। इनकी छठी इंद्रिय अक्सर इतनी जागृत होती है कि इनको पहले संकेत दे देती है। ये आसपास की ऊर्जा को, आसपास के माहौल को आसानी से महसूस कर लेते हैं। और इनका जो फेवरेट डायलॉग है ये यही कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि नहीं ऐसा ही होने वाला है, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा था मुझे। तीसरे नंबर पर कर्क। अच्छा, आप गौर से समझ लीजिएगा, ये तीनों जल तत्वीय राशियां हैं जिनकी चर्चा पहले हो रही है। मैं अंत में समझाता हूं आपको कि मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूं। ये भावनाओं से जुड़ी राशि है। इस लग्न और राशि की भी जो सिक्स सेंस है, छठी इंद्रिय, बेहद जागृत। ये लोग बेहद संवेदनशील, भावनाओं को गहराई से समझने वाले होते हैं। ये अपने करीबी लोगों की परेशानियां बिना बताए समझ लेते हैं। ये कोई और भविष्य की बड़ी घटना चाहे न समझ पाए, लेकिन सामने वाला परेशान है, वो भले न कह रहा हो, लेकिन उसको देख करके उसके हाव भाव से तुरंत पकड़ लेते हैं। कई बार इनको घटने वाली घटनाओं का भी आभास होता है
और इनका भी यही डायलॉग होता है कि मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है। और एक लग्न राशि है, वो है कुंभ। असल में ये क्यों है, ये आखिर में मैं आपको बताता हूं। ये लग्न और राशि जो है, विचार से आगे सोचने वाली है। कुंभ लग्न के लोग बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। इनकी समझ आम लोगों से कहीं अधिक गहरी होती है, और ये भी घटने वाली घटनाओं का जो परिणाम है, इनको अगर मैं छठी इंद्रिय न कहूं तब भी इनका दिमाग इतना तेज होता है कि 2 में 2 जोड़कर 4 निकाल लेते हैं। ऊर्जा, घटने वाली घटनाओं का की जो ऊर्जा है, उससे माहौल को महसूस कर लेते हैं। ये माहौल को सूंघ लेते हैं। आप सामान्य शब्दों में कहूं तो कहिए सूंघ लेते हैं। और फिर आप इनके लिए कह सकते हैं, इनका जो डायलॉग होगा, ये कहते हैं कि मुझे अंदाजा था, मुझे अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। एक और लग्न राशि है कन्या। असल में कन्या को जो घटने वाली घटनाएं हैं, वो वृश्चिक, मीन और कर्क की तरह नहीं है। ये असल में प्रकृति ने इनको एक मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो दिया हुआ है, तो छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं। तो ये हर चीज को ध्यान से देखना, हर चीज को समझने में माहिर होना, यानी इनका भी जो क्रम है वो ऐसा ही है। अनुभव के आधार पर ये भांप जाते हैं कि कुछ परिवर्तन दिख रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो इनको भी संकेत मिलता है। और ये भी सेम वही बात कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब जरा ध्यान से समझिए, ये जो वृश्चिक लग्न और राशि के लोग हैं, कर्क और मीन की मैंने जो चर्चा की, जरा समझने का प्रयत्न करिए। ये मूलतः भावना प्रधान जल तत्वीय राशियां, लग्न राशियां हैं। और जल में क्या है, भावनाएं हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकृति में जब कोई घटना घटित होने वाली होती है, अच्छा बुरी, अच्छी घटना, कोई बुरी घटना, तो उसके अणु ये सब विद्यमान है वायुमंडल में। सब, कोई भी घटना घटित होने वाली, उसका सब कुछ विद्यमान है। अब जिनकी भावनाएं इतनी प्रबल और प्रखर होंगी जो इनसे संपर्क कर सके, तो सीधी सी बात है वो यही है जो स्वयं भावनात्मक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। अब बारी आती है कि मैंने कुंभ के लिए तो बताया वो वायु तत्वीय राशियां हैं, पर वो कैसे, तो उनके पीछे है उनकी दूरदर्शिता। वो माहौल को भांप लेते हैं। उनको ऐसा कोई, उनकी सिक्स सेंस अलग से नहीं है, वो भांप लेते हैं। वो इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो भांप लेते हैं। और बाकी एक लग्न राशि कन्या की जो चर्चा हुई, उसके पीछे भी तर्क यही था कि कन्या लग्न और राशि के जो जातक होते हैं, वो हर चीज को बारीक ढंग से समझने के आदी होते हैं, या यूं कहिए कि उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। तो जब आप थोड़ा लीक से हटकर समझने का प्रयत्न करिए कि जब कोई व्यक्ति अलग सोचने की बात बताता है, अलग कर रहा है, तो वो अलग से कहीं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ इस प्रकृति में विद्यमान है, सब कुछ। लेकिन ये उसी को महसूस हो सकता है जो थोड़ा बारीक अध्ययन करने का प्रयत्न करे। जरूरी नहीं है प्रकृति को, आप अपने काम को भी बारीक ढंग से, कन्या प्रकृति को नहीं जज करती, कन्या अपने काम को बारीक ढंग से करने की आदी होती है। फलतः थोड़ा सा बारीक ध्यान दिया तो उसको पता चल जाता है कि हां कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो ये जितने भी मैंने लग्न और राशियों की चर्चा की, आप सबके पास एक विशेष क्षमता है, प्रकृति प्रदत्त घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना। अब इसके बाद ये हो गया, ये लग्न और राशि की चर्चा हुई। याद रखिएगा, ये पूर्ण सूक्ष्म तो नहीं है, ये पूर्ण सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल है। क्योंकि और गहराई से जाने पर कई तरह की चीजें हैं जिसको समझना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की, ये लग्न और राशि की मैंने चर्चा की, अब सबके लग्न और राशि सेम तो होंगे नहीं कि आप कर्क लग्न और कर्क राशि के भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कर्क लग्न के हैं और मेष राशि है, आपका लग्न कर्क है, या आपकी राशि कर्क है और आपका लग्न मेष है, तो क्या तब भी आपकी छठी इंद्रिय इतनी ही जागृत होगी? जवाब है ना, जवाब है ना। क्योंकि मेष के पास तो पेशेंस ही नहीं है। तो जब पेशेंस नहीं है, तो बिना पेशेंस आपका जो मस्तिष्क है इन अणुओं से स्पंदित होगा ही नहीं, स्पंदन महसूस नहीं करेगा। समझने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसा कहा, ये कहीं ना कहीं स्थूल चर्चा है, सूक्ष्म नहीं है। अब जैसे और आगे बढ़िए थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि जन्म कुंडली में
देवगुरु बृहस्पति का जिनके लग्न से संबंध हो, पंचम से संबंध हो, नवम से संबंध हो, 12वें से संबंध हो, सप्तम से संबंध हो, ऐसे लोगों को भी पूर्वाभास होता है। घटने वाली घटनाओं का उनको अंदाजा हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है, घटने वाली घटनाओं का अंदाजा हो जाता है। जिनकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा संबंध बनाए हुए हैं, जिनकी कुंडली में 12वें भाव से केतु संबंध बनाए हुए हैं, इनको भी स्वप्न के माध्यम से घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब यहां पर एक आखिरी लाइन में खत्म करूंगा इस विषय को, आगे हम राशिफल की ओर चलेंगे कि देखिए, घटने वाली घटनाओं का आभास स्थूल रूप से ये सबको है। छठी इंद्रिय की जो चर्चा चल रही है स्थूल रूप से ही है। सूक्ष्म रूप से अगर किसी को घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है तो वो केवल और केवल कुंडली के बेस पर तय नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यक्ति की साधना मायने रखती है। साधना का अर्थ है एकाग्रचित्त होने की आदत, शांत होने की आदत। अगर आप शांत एकाग्र होना, अपने मन को एकाग्र करना सीख लें तो आपका ये जो मन है, ये जो आपके भीतर, ये जो आत्मा है जो बोल रहा, यही सब कुछ है। इसको सब पता है, केवल अपने बारे में नहीं, सब किसी के बारे में। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी और के बारे में बता देता है और आप चमत्कृत होते हैं, तो वो चमत्कार आपके भीतर भी है, बस इतना ही है कि वो जागृत नहीं है। फलतः आप अपने बारे में भी नहीं बता पाते, दूसरे के बारे में क्या बता पाएंगे। अन्यथा देखा जाए तो ये जो जानकारी मैंने दी ये मूलतः है स्थूल, लेकिन हां, इन लोगों को जिनकी मैंने चर्चा की, इनको घटने वाली घटनाओं का आभास पहले हो जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के दाहिने पैर पर 8 काला उड़द अर्पित करिए। अपने मन की जो कामना है उसको सोचते हुए आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी और सबसे बड़ी बात, घटने वाली घटना का पूर्वाभास होगा आपको। दिन अच्छा है, परंतु जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सावधानी के साथ काम करना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करना है और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो किसी से सलाह लेकर के करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में ठीक है दिन, विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली और हर फील्ड के विद्यार्थियों को कुछ अलग, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव, सिर दर्द। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। घर के आसपास कहीं साफ सफाई कर्मचारी दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ पैसा दीजिए मिठाई खाने के लिए, या हो सके तो उनको मिठाई खुद से खरीद के खिलाइए। अच्छा जाएगा दिन। कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, करिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे समय पर होगा और कार्यस्थल पर भी जो सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका था वो बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, फायदा होगा। झूठ मत बोलिए, झूठा वादा आज आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज बिल्व पत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। लोग आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरों से आज आप ऐसा बात करने वाले हैं कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे ही होंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर खुद के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा करने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में है तो इसका इशारा आपको शीघ्र मिलने वाला है। वहीं शेयर मार्केट से भी आपको फायदा होगा। हड़बड़ी से बचना है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दिन खुशनुमा है, परंतु
पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर हरा है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। घर में स्वर्ण की कोई चीज है तो जल में डालकर उसका जल पीजिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में स्थिति और बेहतर होगी। समय श्रेष्ठ है, कोशिश करते चले जाएं तो किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। मन चाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना जबरदस्त और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातक, आज का दिन आपके लिए जबरदस्त है। हर क्षेत्र से सफलता। योगिन्यै नमः, यह मंत्र बोलिए 10 बार। योगिन्यै नमः। काम बनेगा, सफलता भी मिलेगी और हर दृष्टिकोण से दिन खास है आपका। वाणी में चमत्कार, अपने प्रभाव से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है और कमाल की बात यह है कि आज गलत को सही सिद्ध करने पर आप लग जाएं, कर देंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। जो बड़े फैसले आपको करने हैं आपको कर लेना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु आज जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकते हैं, तो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप करें। वहीं कन्या के जातकों की बात करें तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। आपके काम की तारीफ होगी, लोग आपसे सहमत होंगे, आपकी बातों से लोग संतुष्ट होंगे। बस एक ही बात बता दूं, मद्यपान की आदत है तो जरा आज बच के रहिएगा। मद्यपान के कारण आपके काम सारे बिगड़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया जाने वाला है, फायदा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अनुकूल है, धन लाभ के योग हैं। किसी से भी मतभेद ना करें। खुद पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता, आशा के अनुकूल परिणाम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत थोड़ी संभव है। खानपान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति जबरदस्त है। घर के आसपास साफ सफाई कर्मचारी हैं तो उनको मिठाई अवश्य खिलाइए। विवाद से जरा बचने की कोशिश करिए। दिन अच्छा है तो मेहनत में अपने कमी मत करिए। आज का दिन आपको श्रेष्ठ परिणाम देकर के ही जाएगा। समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। लंबे समय से रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को सफलता, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, हड्डियों जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की शिकायत। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो भी अपना ध्यान दें। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक सावधानी बरतें। ओम योगिन्यै नमः इस मंत्र का 10 बार कम से कम जप करिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। जल्दबाजी न करें, कोई काम जबरदस्ती पूरा करने का प्रयत्न न करें। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी विघ्न बाधाएं परेशानियां पूरे दिन आएंगी। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। दूसरों के चक्कर में आपका समय, आपका पैसा सब बर्बाद हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है और हो सकता है जीवन साथी की कोई बात भी आपको बुरी लग जाए, तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में अशांति, मानसिक अशांति, परेशानी है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों को फायदा मिलने वाला है। आटे में
एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए, उसके ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब अच्छा है, उत्साह में वृद्धि होगी। कोई परेशानी चली आ रही थी उसका समाधान होगा, कोई ना कोई मदद आपको मिलती रहेगी। ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा, ऋण प्राप्ति के योग हैं। और बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो ये काम आपका बनने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा आज काम नहीं लेना, उतना ही काम लीजिए जिससे बड़ा लाभ आपको हो। आज छोटे छोटे से ज्यादा बड़े लाभ पर फोकस करिए। मन की चिंता खुलकर अपने पार्टनर से शेयर करिए, इससे संबंध में भी मजबूती आएगी और आपकी परेशानी का भी हल मिल जाएगा। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और बाकी दिन अच्छा है आपके लिए, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज आपको करना चाहिए। योजनाएं आपकी सफल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लाभ के योग बन रहे हैं, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, चाहे व्यक्ति कितना भी भरोसे वाला क्यों न हो। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। जल्द ही प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार को लेकर के कोई बड़ी योजना आपने बना रखी है तो उस पर भी कदम उठाने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर विपरीत के साथ जरा प्यार से पेश आइए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर केसरिया है और निवेश आप करें। वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद है। घर के आसपास साफ सफाई कर्मचारी हो तो उनको मिठाई खिलाइए या उनको कुछ पैसा दे दीजिए ताकि वो मिठाई खाएं। जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी है वो दूर होगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन खास है। नौकरी पेशा लोगों को आज सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, पर बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए, चाहे कितना भी आपका करीबी क्यों न हो। जीवन साथी की कही बात आपके लिए लाभप्रद है। जीवन साथी की कही बात मानिए। जीवन साथी को आपके या जीवन साथी की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आटे में थोड़ा हल्दी मिलाकर के गूंथ लीजिए और गुड़ रख करके गाय को खिलाइए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। मानसिक अशांति, परेशानी रहेगी। आज किसी पेचीदा मामले में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज विपरीत के प्रति आकर्षण ज्यादा ही होगा। सोच समझ करके बोलिए, आपकी बात किसी को बुरा न लग जाए, इसका ख्याल रखिए। परिवार के सदस्यों की कही बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, कर सकते हैं सोच समझ करके करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली गिरावट है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।